नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख मंदिर, छतरियाँ और बावड़ियों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मंदिर निर्माण की कुछ शैलियों की चर्चा करेंगे। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है नागर शैली, आप साथ साथ नोट करते जाएं। मंदिर निर्माण की कुछ शैलियों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और उनमें से एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और एक है आपकी द्रविड़ शैली। इसके अलावा एक शैली है बेसर शैली। तो ये कुछ मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इसके अलावा बेसर शैली। ये तीन मुख्य रूप से मंदिर निर्माण की शैलियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहारों की महामारू शैली, और इसके अलावा एकायतन शैली, पंचायतन शैली और भूमिज शैली, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। महामारू शैली के अलावा एकायतन शैली, और एकायतन शैली के अलावा मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कौन सी है? पंचायतन शैली, और इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं भूमिज शैली। इस प्रकार से ये कुछ मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये तीन मुख्य शैलियाँ हैं। और इनके अलावा महामारू शैली, एकायतन शैली, पंचायतन शैली और भूमिज शैली, ये कुछ अन्य मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। इस प्रकार से ये कुछ मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं जिनको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। मंदिरों में आपको कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है और किसको समर्पित है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, बस इतना सा आपको इनमें याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागर शैली। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहली जो शैली है आपकी वो कौन सी है? नागर शैली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागर शैली। नागर शैली की बात करें तो आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो शैली कौन सी है? नागर शैली। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। दोस्तों, नागर शैली के मंदिर 8 खंडों में बने होते हैं। कितने खंडों में बने होते हैं? 8 खंडों में। आप साथ साथ नोट करते जाएं। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो कितने खंडों में बने होते हैं? 8 खंडों में बने होते हैं और वर्गाकार चबूतरे पर स्थित होते हैं। चारों ही तरफ से इनमें प्रवेश द्वार होते हैं। इसके अलावा हम बात करें नागर शैली के मंदिरों की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश से लेकर विंध्य पर्वत तक, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक मंदिरों का निर्माण जो है वो किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। आगे हम बात करें द्रविड़ शैली की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अगली जो शैली है आपकी मंदिर निर्माण की वो कौन सी है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की हम बात करें तो याद रखें दक्षिण भारत के अंदर मंदिर निर्माण की जो शैली है वो शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। इसके अलावा द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली में हुआ है। दोस्तों, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। याद रखें, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा होते हैं। आगे हम बात करें बेसर शैली की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मंदिर निर्माण की जो अगली शैली है वो कौन सी है? बेसर शैली। आप साथ साथ नोट करते जाएं। बेसर शैली की हम बात करें तो याद रखें नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप होता है वो बेसर शैली कहलाता है। और बेसर शैली के जो मंदिर हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है वो मंदिर बेसर शैली के बने हुए हैं। आगे हम बात करें महामारू शैली की तो गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर निर्माण की शैली है वो कौन सी शैली है? महामारू शैली है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं महामारू शैली किसे कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कौन सी शैली कहलाती है? महामारू शैली कहलाती है। महामारू शैली में ज़्यादातर मंदिर या तो एकायतन हैं या फिर पंचायतन शैली के बने हैं। एकायतन मंदिर शैली की हम बात करें तो इसमें केवल एक ही मंदिर होता है और इसके चारों ओर दीवारें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डूंगरपुर में एक मंदिर है देव सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? देव सोमनाथ मंदिर जो है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। ये देव सोमनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। और महामारू शैली में भी कौन सा? एकायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली की हम बात करें तो इसमें बीच में एक मुख्य मंदिर होता है।
पंचायतन शैली में बीच में एक मुख्य मंदिर होता है और इसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की शैली में जो मंदिर बने होते हैं वो किस शैली के होते हैं? पंचायतन शैली के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, इसके अलावा सचिया माता का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। भूमिज शैली की हम बात करें तो इसमें पंच गुंबद और सप्त गुंबद वाला जो मंदिर होता है वो किस शैली में बना होता है? भूमिज शैली में बना होता है। आपने भगवान श्री राम के मंदिर का नाम सुना होगा जो अयोध्या में बन रहा है। ये कौन सी शैली में बन रहा है? नागर शैली में। और नागर शैली में भी भूमिज शैली में ये मंदिर बन रहा है। इस प्रकार से मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एकलिंग नाथ जी का मंदिर। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? एकलिंग नाथ जी का मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। एकलिंग नाथ जी के मंदिर की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं एकलिंग नाथ जी का मंदिर पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? आप यहाँ से नोट करते जाएं। पाशुपत संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कौन सी है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। और याद रखें इस पाशुपत संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है? लकुलिश संप्रदाय कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? लकुलिश संप्रदाय। आप साथ साथ नोट करते जाएं। पाशुपत संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है? लकुलिश संप्रदाय। मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है वो एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक मानता है और अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानता है। मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है वो अपनी राजधानी बदलने से पहले एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते हैं, जिसे आस्का लेना कहा गया। क्या कहा जाता है? आस्का लेना। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में, किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? बप्पा रावल के द्वारा। और कहाँ पे करवाया गया? कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया गया। लेकिन इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप जो दिया है वो किसने दिया है? याद रखें इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? महाराणा रायमल ने। याद रखें इस मंदिर को, एकलिंग नाथ जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? महाराणा रायमल के द्वारा। इसके अलावा नोट करें इस मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा मोकल के द्वारा। एकलिंग नाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा मोकल के द्वारा। राणा मोकल को मेवाड़ में तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है। कहते हैं कि अपने जीवन में इसने लगभग 25 बार तुलादान किया था। तुलादान का अर्थ होता है अपने वजन के बराबर धन दान में देना। क्या कहलाता है? तुलादान कहलाता है। इस प्रकार से एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं जगदीश मंदिर। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला मंदिर है आपका जगदीश मंदिर। और ये जगदीश मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर भी आपका उदयपुर में स्थित है। दोस्तों जगदीश मंदिर की बात करें तो ये मंदिर उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे। आप साथ साथ नोट करते जाएं। जगदीश मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे, जो कि बिना योजक कड़ी का मंदिर है, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो इस मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? भाणा और उनके पुत्र मुकुंद। आप साथ साथ नोट करते जाएं। जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? भाणा और उनके पुत्र मुकुंद। इसके अलावा याद रखें ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। और याद रखें इस मंदिर को सपने में बना मंदिर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सपनों का मंदिर
या सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? जगदीश मंदिर को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। क्यों कहा जाता है इसे सपनों में बना मंदिर? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ महाराणा जगत सिंह के सपने में आते हैं और मंदिर बनवाने का आदेश देते हैं, इसीलिए इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ राय प्रशस्ति आपने सुना होगा। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो इसी जगदीश मंदिर में स्थित है। जिसके लेखक की हम बात करें तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? कृष्ण भट्ट तेलंग। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो कहाँ पे स्थित है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति किस मंदिर में स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? कृष्ण भट्ट तेलंग। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कौन हैं? कृष्ण भट्ट तेलंग। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से जगदीश मंदिर को हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं जगत का अंबिका माता मंदिर। तो आप यहाँ से नोट करें, अगला मंदिर है आपका अंबिका माता, और ये अंबिका माता मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? जगत उदयपुर में स्थित है। याद रखें, जगत के अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? जगत के अंबिका माता मंदिर को। जबकि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को। इसके अलावा हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भिंडदेवरा बारा को कहा जाता है। अंबिका माता के मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? आलू रावल या फिर अल्हट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? अल्हट के द्वारा। दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिहाड़ गांव। और ये सिहाड़ गांव कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। सिहाड़ गांव का जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? श्रीनाथ द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सिहाड़ गांव का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? श्रीनाथ द्वारा। इसके अलावा याद रखें, श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? हवेली कहलाता है। इनके मंदिर में बजने वाले जो संगीत होते हैं उन संगीत को क्या कहा जाता है? हवेली संगीत। श्रीनाथ जी के मंदिर में बजने वाले जो संगीत होते हैं वो संगीत क्या कहलाते हैं? हवेली संगीत कहलाते हैं। और इनके दर्शन को क्या कहा जाता है? देखिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, श्रीनाथ जी का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है? झांकी कहलाता है। और इनका जो आशीर्वाद है, श्रीनाथ जी का जो आशीर्वाद है वो क्या कहलाता है? पुष्टि कहलाता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, श्रीनाथ जी का जो दर्शन है वो झांकी कहलाता है और इनका जो आशीर्वाद है वो क्या कहलाता है? पुष्टि कहलाता है। आपको याद होगा, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है और श्रीनाथ जी के आशीर्वाद को क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय क्या कहलाया? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहलाया। इसके बाद आगे और चर्चा करें श्रीनाथ जी के मंदिर की, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े पर श्रीनाथ जी के चित्र बनाए जाते हैं और उन चित्रों को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं वो चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाई कहलाते हैं। पिछवाई के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो याद रखें, पिछवाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? नरोत्तम लाल शर्मा। पिछवाई के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हैं? नरोत्तम लाल शर्मा। आप साथ साथ नोट करते जाएं तो याद रखें, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ कहलाते हैं। जबकि कागज़ पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाना कहलाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ कहलाते हैं। जबकि कागज़ पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाना कहलाते हैं। और सबसे सुंदर पाना जो है वो किसका है? श्रीनाथ जी का है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो सबसे कलात्मक पाना है वो किसका है? श्रीनाथ जी का है। उसी प्रकार याद रख सकते हैं, लकड़ी पर बने देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कावड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावड़। श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है
वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह के द्वारा। इस प्रकार से श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे अगला जो मंदिर है वो है आपका गोविंद देव जी मंदिर, और ये गोविंद देव जी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों, गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें तो ये राजस्थान में एकमात्र बिना शिखर वाला मंदिर है। कैसा मंदिर है? बिना शिखर वाला मंदिर। तो याद रखें, राजस्थान में बिना शिखर वाला जो मंदिर है वो कौन सा है? गोविंद देव जी का मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा याद रखें, गोविंद देव जी के मंदिर को राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किसे माना जाता है? गोविंद देव जी के मंदिर को माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि आमेर राजघराना गौड़ीय संप्रदाय का अनुयायी रहा है। आमेर में एक शासक हुए हैं मानसिंह। मानसिंह ने गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ पे करवाया था? वृंदावन में। आप साथ साथ नोट करते जाएं, वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन उसके बाद सवाई जयसिंह के समय गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई, और सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो याद रखें, गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके समय में हुआ है? सवाई जयसिंह के समय में हुआ है। और ये मूर्ति जो है वो कहाँ से लाई गई? इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो सवाई जयसिंह कहाँ से लाए थे? वृंदावन से लाए थे। इसके अलावा याद रखें, जयपुर रियासत में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जयपुर के एक शासक हुए हैं सवाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि प्रताप सिंह जयपुर रियासत के एकमात्र ऐसे शासक थे जो स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान कहा करते थे। जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, उसी प्रकार से जयपुर रियासत का ये एकमात्र ऐसा राजा है जो अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान कहा करता था। इसके अलावा नोट करें, गोविंद देव जी के मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों वाली जो होली है वो कहाँ पे खेली जाती है? गोविंद देव जी के मंदिर में। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इस प्रकार से गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं सचियाय माता मंदिर, और ये सचियाय माता मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? ओसिया, जोधपुर में। सचियाय माता की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं सचियाय माता ओसवाल जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। याद रखें, ओसवाल जाति के क्षत्रियों की जो कुल देवी है वो कौन है? सचियाय माता। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? प्रतिहार शासक वत्सराज के समय। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो कब हुआ? प्रतिहार शासक वत्सराज के समय उपल देव परमार के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? वत्सराज के समय उपल देव परमार के द्वारा सचियाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट, सचियाय माता का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। इसके अलावा याद रखें, इस मंदिर में सचियाय माता की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। कैसी प्रतिमा स्थित है? महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। राजस्थान में 3 मंदिर ऐसे हैं जहां पर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। उनमें से एक है आपका सचियाय माता का मंदिर, एक है शीला माता का मंदिर, और एक मंदिर है दधिमती माता का मंदिर जो कि नागौर में स्थित है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, ओसिया में 3 हरिहर मंदिर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में जो हरिहर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ओसिया में। और कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर यहाँ पे स्थित हैं, और एक सूर्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इसी कारण ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर या फिर राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, राजस्थान का कोणार्क या फिर राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? सूर्य मंदिर ओसिया को कहा जाता है। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे भंडदेवरा शिव मंदिर, और ये भंडदेवरा शिव मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो मेदवंशीय राजा मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा 12 को कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भंडदेवरा शिव मंदिर को, और ये कहाँ पे स्थित है? 12 में। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा जी मंदिर, और ब्रह्मा जी मंदिर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है?
पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को शाप लगा था माता सावित्री का कि उनकी पूजा धरती पर नहीं होगी, इसी कारण से ये विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इसके अलावा और भी ब्रह्मा मंदिर हैं राजस्थान में, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पुष्कर अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस मंदिर का निर्माण या इसको वर्तमान स्वरूप देने वाला कौन है? गोकुल चंद्र पारीख। पुष्कर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक मंदिर है आसोतरा, और ये आसोतरा कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। इसके अलावा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है छींच, और ये छींच कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे रणकपुर मंदिर, और ये रणकपुर मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? सादड़ी पाली में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के मंत्री जैन व्यापारी धरणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। यह मंदिर 1444 खंभों पर बना हुआ है, इसी कारण से इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? देपाक। आप यहाँ से साथ साथ नोट कर सकते हैं। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उसके वास्तुकार कौन है? देपाक हैं। इसके अलावा याद रखें रणकपुर प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये रणकपुर प्रशस्ति जो है वो इसी मंदिर में स्थित है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रणकपुर प्रशस्ति जो है वो किस मंदिर में स्थित है? रणकपुर मंदिर पाली में स्थित है। जिसके लेखक की हम बात करें तो इसके लेखक कौन थे? देपाक। रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता कौन है? देपाक हैं। और याद रखें इसी प्रशस्ति में लिखा है कि लोक देवता गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध नहीं किया था बल्कि अपने मोसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध किया था। ये किस प्रशस्ति में लिखा गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। दूसरा, इसी रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित हैं? माउंट आबू सिरोही में स्थित हैं। दोस्तों याद रखें दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन कौन से 5 मंदिरों का समूह है। उनमें से एक है विमल वसही मंदिर, उनमें से एक मंदिर है आपका विमल वसही मंदिर। एक है आपका लूण वसही मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, विमल वसही, और दूसरा है लूण वसही मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर है पीत लहरी मंदिर, पीत लहरी मंदिर, और इनमें से एक है आपका महावीर मंदिर। सारे ही मंदिर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक है आपका पासर्वनाथ मंदिर। इस प्रकार से दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। कौन कौन से 5 मंदिर? विमल वसही, लूण वसही, पीत लहरी और महावीर। इसके अलावा पासर्वनाथ मंदिर। इनमें से विमल वसही मंदिर जो है वो भगवान आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को समर्पित है। लूण वसही मंदिर जो है वो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। लूण वसही मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ को समर्पित है। पीत लहरी मंदिर की हम बात करें तो ये महावीर स्वामी को समर्पित है। इसके अलावा महावीर मंदिर महावीर स्वामी को, और पासर्वनाथ मंदिर भगवान पासर्वनाथ को समर्पित है। इन मंदिरों के निर्माण की बात करें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। हमने पीछे की क्लास में आबू के परमार राजवंश को पढ़ा था, आपको याद होगा। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से सारी बातें आपकी क्लियर हो सके। दोस्तों आबू के परमारों की हम बात करें तो आबू के जो परमार थे उनमें सबसे पहले धूमराज राजा बनता है। आबू के परमार राजवंश में सबसे पहले राजा कौन बनता है? धूमराज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धूमराज के बाद राजा कौन बनेगा? उत्पल राज। धूमराज के बाद शासक कौन बनता है? उत्पल राज बनता है। और इसके बाद राजा बनता है धरणी शाह। उत्पल राज के बाद राजा कौन बनता है? धरणी शाह। और धरणी शाह के बाद राजा बनेगा महिपाल। धरणी शाह के बाद राजा कौन बनेगा? महिपाल। लेकिन महिपाल के बाद एक राजा बनता है और उस राजा का नाम क्या है? धंदुक। महिपाल के बाद एक राजा बनता है और उस राजा का नाम क्या है? धंदुक, जो कि महिपाल का पुत्र था। धंदुक के समय गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे भीमदेव। इस धंदुक के समय गुजरात में सोलंकियों का शासन था और सोलंकी राजा कौन हुआ करता था? भीमदेव। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट करते जाएं। धंदुक के समय गुजरात का सोलंकी राजा कौन था? धंदुक था। धंदुक से पहले सभी आबू के जो परमार राजा थे वो गुजरात के सोलंकियों के अधीन थे।
लेकिन कहते हैं कि धंधुक ने सोलंकियों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया था या अलग सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, तो भीमदेव ने आबू पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और धंधुक यहाँ से भाग करके मालवा के परमार राजा भोज के पास चला जाता है। और कुछ समय बाद ही भीमदेव ने अपने मंत्री, जिसका नाम था विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा। कहाँ का? आबू का प्रशासक। किसे नियुक्त किया गया? विमल शाह को। लेकिन विमल शाह ने भीमदेव और धंधुक के बीच दोबारा से दोस्ती करवा दी। और याद रखें, आबू के दिलवाड़ा के अंदर जो 5 मंदिरों का समूह है, उनमें से एक मंदिर जिसको हम आदिनाथ मंदिर कहते हैं या फिर विमल वसई मंदिर कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण करवाया कब? 1031 ईस्वी में। किसने करवाया? भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। इस मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दिलवाड़ा में जो विमल वसई मंदिर है, उस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? कीर्तिधर। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दिलवाड़ा में विमल वसई मंदिर का जो निर्माण है वो भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया और इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन था? कीर्तिधर। दोस्तों, आगे हम बात करें धंधुक के बाद राजा कौन बनता है, तो देखिए धंधुक के बाद राजा कौन बनेगा? धारावर्ष। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, धंधुक के बाद राजा कौन बनेगा? धारावर्ष। और कहते हैं कि धारावर्ष आबू के परमारों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गोरी के विरुद्ध युद्ध में धारावर्ष ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था। कहते हैं कि एक बार गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे जिसका नाम था वीरधवल, और इस वीरधवल के मंत्री हुआ करते थे वास्तुपाल और तेजपाल। वीरधवल के द्वारा वास्तुपाल और तेजपाल को धारावर्ष को हराने के लिए आबू भेजा गया, लेकिन बाद में वास्तुपाल की दोस्ती हो जाती है किससे? धारावर्ष से। और कुछ समय बाद धारावर्ष का निधन हो जाता है और उसके निधन के बाद उसका बेटा, जिसका नाम था सोम सिंह परमार, धारावर्ष के निधन के बाद उसका पुत्र सोम सिंह परमार आबू का राजा बनता है। और इसी सोम सिंह परमार के समय में तेजपाल ने दिलवाड़ा में लूण वसई मंदिर का निर्माण करवाया। और ये लूण वसई मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? नेमिनाथ को समर्पित है, जो कि 22वें जैन तीर्थंकर हुए हैं। और याद रखें, इस लूण वसई मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लूण वसई मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? शोभनदेव। जबकि विमल वसई मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? कीर्तिधर। दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। इस प्रकार से दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर की हम बात करें तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? गलता, जयपुर में स्थित है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में और भी सूर्य मंदिर हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उनमें से एक सूर्य मंदिर है जो कि प्राचीन सूर्य मंदिर है, और ये कहाँ बना हुआ है? कालिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे बना हुआ है? कालिका माता मंदिर, और ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर है ओसिया, जोधपुर में, और एक सूर्य मंदिर बना हुआ है रणकपुर, पाली में। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर बना हुआ है झालरापाटन। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, झालरापाटन। यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, ये कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। और इस मंदिर में सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। तो किस मंदिर में सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है? वो मंदिर है आपका झालरापाटन का सूर्य मंदिर। और याद रखें, इसी मंदिर को 7 सहेली मंदिर भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, क्या कहा जाता है? 7 सहेली मंदिर। तो 7 सहेली मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? झालरापाटन का सूर्य मंदिर, और इसी को क्या कहा जाता है? 7 सहेली मंदिर। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं जगत शिरोमणि मंदिर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? आमेर, जयपुर में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया गया। किसकी याद में? जगत सिंह प्रथम की याद में। कहाँ पे करवाया गया? आमेर, जयपुर में करवाया गया। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी मीराबाई आराधना किया करती थी, और इसी कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है?
मीरा मंदिर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है इस मंदिर को? मीरा मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी आराधना कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? मीराबाई मंदिर। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं महामंदिर, और ये महामंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? आप देख पा रहे हैं जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ है। कौन से संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का। और यहाँ पर जालंधर नाथ की मूर्ति स्थापित है। किसकी मूर्ति स्थापित है? जालंधर नाथ की। आप यहाँ से नोट करते जाएं। ये मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, और यहाँ पर किसकी मूर्ति लगी है? जालंधर नाथ की मूर्ति लगी है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद अगला मंदिर है आपका वराह मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, वराह मंदिर की हम बात करें तो ये वराह मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। आप सभी जानते हैं अजमेर में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है अर्णोराज। दोस्तों, अर्णोराज स्वयं शैव संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था, यानी कि भगवान शिव का उपासक था, लेकिन फिर भी इसने पुष्कर के अंदर आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ये आदि वराह मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ध्यान रखना दोस्तों, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट करते जाएं। मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था किसने? मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा। मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको पानी में फिकवा दिया गया, लेकिन उसके बाद महाराणा प्रताप के भाई जिनका नाम था सागर सिंह, क्या नाम था? सागर सिंह। इन्हीं सागर सिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा प्रताप के भाई सागर सिंह के द्वारा। इस प्रकार से वराह मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर है आपका सोनी जी की नसिया, और सोनी जी की नसिया की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। और याद रखें, ये मंदिर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर आदिनाथ को समर्पित है। किसका मंदिर है ये? जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? लाल मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मंदिर को? लाल मंदिर कहा जाता है, या फिर लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 9 ग्रहों का मंदिर। आप यहाँ से नोट करते जाएं। 9 ग्रहों के मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? आप देख पा रहे हैं किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, और ये राजस्थान में 9 ग्रहों का एकमात्र मंदिर है। 9 ग्रहों के मंदिर वाला जो एकमात्र स्थान है वो कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट मंदिर आपका नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टहला। और ये टहला कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, यहीं पर नृत्य रथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है, इसी मंदिर के अंदर नृत्य रथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं तिजारा के जैन मंदिर। आप यहाँ से देख पा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर है आपका तिजारा के जैन मंदिर, और ये तिजारा कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। यानी कि तिजारा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? अलवर में स्थित हैं। और याद रखें, ये मंदिर जो है वो 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित है। किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु को। चलिए अगले मंदिर की हम बात करें तो अगला मंदिर है आपका लक्ष्मण मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, और लक्ष्मण मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? बलदेव सिंह के द्वारा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं उषा मंदिर, और उषा मंदिर कहाँ पे स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? बयाना भरतपुर में। और ये जो मंदिर है वो द्वापर कालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? राजस्थान में द्वापर कालीन मंदिर जो है वो कौन सा है? उषा मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? बयाना भरतपुर के अंदर। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे मदन मोहन का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, मदन मोहन मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? करौली ज़िले में स्थित है। और याद रखें, ये मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। इसके अलावा एक मदन मोहन मंदिर और है राजस्थान में, और वो मदन मोहन मंदिर कहाँ पे स्थित है? कामा। और कामा कहाँ पे पड़ता है? आप सभी जानते हैं कामा कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। और ये जो मंदिर है
वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। दूसरा जो मदन मोहन मंदिर है राजस्थान में करौली के अलावा, वो किस संप्रदाय की पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? कामा भरतपुर में। आगे हम बात करें महावीर जी मंदिर की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं महावीर जी मंदिर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? करौली ज़िले में स्थित है। और ये मंदिर किस नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे है। श्री महावीर जी मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है? गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं घुसमेश्वर महादेव मंदिर। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार संगणक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों घुसमेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। और याद रखिए दोस्तों, भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग जो है वो भी इसी मंदिर के अंदर स्थित है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा डाक जो है वो इसी मंदिर के अंदर आती हैं। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं कसवा शिव मंदिर, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। कसवा शिव मंदिर की बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटा ज़िले में स्थित है। और याद रखें यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन से ऋषि का आश्रम है? कण्व ऋषि का आश्रम है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं, मेरा भाई क्षत्रिय है और मेरी माँ शूद्र है। कहने का मतलब ये बात हमें ये दर्शाती है कि उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि किस पे आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। इसी कण्व ऋषि का आश्रम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? कसवा शिव मंदिर के अंदर बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर सहस्त्र यानी कि अपार संख्या में शिवलिंग भी बने हुए हैं। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे विभीषण मंदिर। और विभीषण मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? कैथून कोटा में स्थित है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं विभीषण मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैथून कोटा में। और याद रखें भारत का जो एकमात्र विभीषण मंदिर है वो कौन सा है? विभीषण मंदिर कोटा है। अगला मंदिर है आपका गैपरनाथ शिवालय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैपरनाथ शिवालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो 300 फीट गहरी घाटी के अंदर स्थित है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं मथुराधीश मंदिर। और ये मथुराधीश मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। और याद रखें वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में 7 पीठें हैं। उन 7 पीठों में से प्रथम पीठ जो है वो कौन सी है? मथुराधीश मंदिर कोटा है। अगले मंदिर की हम बात करें तो अगला मंदिर है आपका ब्राह्मणी माता का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणी माता की हम बात करें तो ये मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? सोरसेन। और सोरसेन कहाँ पे पड़ता है? बारां में। ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? सोरसेन बारां में बना हुआ है। दोस्तों ब्राह्मणी माता की हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और याद रखें ब्राह्मणी माता जो है वो किस जाति की कुलदेवी मानी जाती है? कुम्हार जाति की कुलदेवी मानी जाती है। तो याद रखें ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।